नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। स्पर्म ब्लॉकेज को ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया भी कहा जाता है और ये तब होता है जब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते हैं। ये प्रॉब्लम सीरियस हो सकता है, स्पेशली जब इनफर्टिलिटी हो रहा है या प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें, क्योंकि जो स्पर्म्स है वो सीमन में बाहर नहीं आते, जिसके कारण प्रेगनेंसी आने के चांसेस नहीं होते। आइए समझते हैं इसके कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आपको पता चले कि ये अज़ूस्पर्मिया है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं स्पर्म ब्लॉकेज के। पहले तो समझते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कंजेनाइटल अनोमलीज, यानी बचपन से पैदाइशी से कोई अबनॉर्मलिटी रहना। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जैसे कि वास्ट डिफरेंस ना रहना या वास्ट डिफरेंस का नैरो हो जाना, ब्लॉकेज रहना, ये छोटे छोटे भाग होते हैं। अबनॉर्मलिटी रहना इजैकुलेटरी डक्ट में, ये सब होने के कारण भी स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते। कभी कभी इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अगर इन्फेक्शंस हो जैसे कि एपिडिडिमाइटिस या प्रोस्टाइटिस, इनकी वजह से भी डक्ट्स में, ट्यूब्स में स्कारिंग, ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते। अगर आपको कोई पहले सर्जरी हुआ है पेल्विक एरिया में, जैसे कि हर्निया रिपेयर हो गया, वैसेक्टमी रिवर्सल, या ऐसे कोई सर्जरीज जिसमें अनडिसेंडेड टेस्टिकल था, इन सब सर्जरीज के वजह से भी स्कारिंग हो सकता है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण स्पर्म्स बाहर नहीं आते। पिछला अगर कोई ट्रॉमा या इंजरी, कोई एक्सीडेंट हुआ हो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, जैसे पेल्विक फ्रैक्चर हो गया या सर्जरी के दौरान कोई इंजरी हो गया, उसकी वजह से भी ये ब्लॉकेज हो सकता है और इसके कारण स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते। तो सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स एकदम से जान नहीं पाते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स में सीमन बाहर आता है बट सीमन में स्पर्म्स नहीं होते। तो अक्सर सीमन एनालिसिस करने तक आपको पता नहीं लगेगा स्पर्म्स है या नहीं। सो सीमन एनालिसिस फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये जानने के लिए स्पर्म ब्लॉकेज है या नहीं। अगर कंप्लीटली स्पर्म्स नहीं है तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिव अज़ूस्पर्मिया कहा जाता है, जब सीमेन बाहर आ रहा होता है। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे कि इमेजिंग टेस्ट, उन्हें हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, जिसे MRI भी कहा जाता है, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। इन सारे इन्वेस्टिगेशंस द्वारा, परीक्षा द्वारा भी हम ये देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ब्लॉकेज है या अबनॉर्मलिटी है। हार्मोनल टेस्टिंग भी किया जाता है, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स देखने के लिए। इसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से अज़ूस्पर्मिया हो रहा है। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी होते हैं। सर्जिकल रिपेयर स्पेशली स्पर्म ब्लॉकेज के लिए किया जाता है, लेकिन अगर कंजेनाइटल पैदाइशी कोई प्रॉब्लम हो, स्कारिंग हो प्रीवियस सर्जरी की वजह से या इन्फेक्शन हो, तो ये बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि वैसेक्टमी, रिवर्सल, एपिडिडिमिस या टेस्टिस से स्पर्म्स को निकालना, जिसे टीसा कहा जाता है। ये सारे प्रोसीजर्स तब किए जाते हैं जब स्पर्म्स बाहर नहीं निकलते, जिसे अज़ूस्पर्मिया कहा जाता है। कुछ माइक्रो सर्जिकल टेक्निक्स भी होते हैं, जिन्हें मीसा या माइक्रो टीसा कहा जाता है। इन प्रोसीजर्स के द्वारा एपिडिडिमिस से या टेस्टिस से स्पर्म्स को निकाला जाता है और इन स्पर्म्स को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, उनमें ICSI, IVF ICSI कहा जाता है उसे। IVF का तो नाम आपने सुना होगा। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहां पे स्पर्म्स को इस प्रोसीजर के लिए यूज किया जाता है और प्रेगनेंसी की कोशिश की जा सकती है। कभी कभी एंटीबायोटिक थेरेपी भी किया जाता है, स्पेशली अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से स्पर्म ब्लॉकेज हो रहा है, तो एंटीबायोटिक थेरेपी भी काम कर सकता है और इस एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद इन्फेक्शन के कम होने, इन्फ्लेमेशन के कम होने के बाद अवश्य रिजल्ट्स पा सकते हैं। सो ऐसे कंडीशन में, अज़ूस्पर्मिया के कंडीशन में काउंसलिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको इसका करेक्ट डायग्नोसिस कराना चाहिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जान लेना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है पहचान लेना चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस को आपको ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप इस प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस कर सकते हैं तो करेक्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए लागू होंगे, जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी पा सकते हैं। थैंक यू। A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.